आपके गांव में 2 सीरियस बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो 1 का तो सिलेक्शन हो जाएगा, 4 सीरियस बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो 2 का तो सिलेक्शन हो जाएगा। और वैसे ओवरऑल देखो तो 83 बच्चों में से 1। ऐसा हुआ है कि किसी गांव में 83 बच्चे हो या 82 बच्चे हों और फॉर्म भर रखा हो और 1 का भी सिलेक्शन ना हो? नहीं होता ना, क्योंकि कुछ तो उनमें तैयारी करने वाले होते ही हैं। तो मैं सीरियस तैयारी करने वाले में फिर बोल रहा हूं, अगर 4 हैं सीरियस तैयारी करने वाले, 2 का तो सिलेक्शन हो जाए। ये सीरियस क्या होता है सर? सीरियस वो है जिन्होंने अभी तैयारी शुरू नहीं की है, बहुत पहले से पढ़ रहे हैं और अभी उनके लिए शादी ब्याह इंपॉर्टेंट नहीं है किसी के भी, वो अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ते एक क्षण के लिए भी। और वो बच्चे इस समय, मैं ये नहीं कह रहा कि सीरियस वो है जिसके 250 मार्क्स सारे मॉक में, मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है 170 वाला 160 वाला भी वहां नंबर ले आए, लेकिन अभी वो सीरियस नहीं लगा हुआ हो, बहुत सीरियसली वो देख रहा हो कि मेरी ये सब्जेक्ट पे कमजोर पकड़ है तो मैं इन सब्जेक्ट के सिर्फ इन टॉपिक्स को पढ़ूं। वो ये नहीं है कि कोई कुछ भी शुरू कर दे रहा है, आपको सब कुछ ही पढ़ देना है। अगर ऐसे करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा बच्चों, वो भीड़ चाल है। आप अपने आप को पहचानो, आप किस सब्जेक्ट में किस स्थिति में खड़े हो, और देखो कि इस सब्जेक्ट में मुझे कितनी नीड है और किन चैप्टर्स में नीड है, मुझे उन पे पकड़ बनानी है। फिर आप देखो आपका मॉक का स्कोर गोते मारेगा बच्चों। आज अगर आपका मॉक का स्कोर बहुत ज्यादा बढ़ गया हो, 10, 15, 20 इंक्रीज कर गया हो, वैसे मैं एक बात बोलता हूं बच्चों कि अगर आप 150 के आसपास हो तो आप हर मॉक में ट्राई करो कि 10-12 बढ़ाओ। अगर आप 120 के आसपास और सिलेक्शन की उम्मीद कर रहे हो तो कोशिश करो हर मॉक में 20 बढ़ाने ही बढ़ाने हैं। और अगर आप 200 के पार हो तो फिर हर मॉक में कोशिश करो कि 2-1 नंबर बढ़े ही बढ़े। और अगर आप 220 से भी पार हो तो फिर एक कोशिश करना बस कि मार्क्स किसी भी टेस्ट में घटने नहीं है, चाहे स्टेबल रह जाएं, चाहे 1 भी ना बढ़े, पर घटने नहीं दूंगा। अगर घटते हैं तो फिर चिंता का विषय है। अब मैं यहां पर एक कंपैरिजन करने जा रहा हूं बच्चे। ये कंपैरिजन अगर मैं आपको बताऊं कि अगर पेपर को मैं थोड़ा सा हल्का बना दूं, सोच के देखो, मेरी बात को समझना, तो बच्चे आपका कॉन्फिडेंस सवाया होता चला जाता है कि थोड़ा सा हल्का बनाया और आपने देखा मैं बहुत बढ़िया कर रहा हूं, आज तो बहुत बढ़िया कर रहा हूं, और आप फाइनली स्कोर बहुत अच्छा कर देते हैं। लेकिन अगर मैं पेपर में थोड़ी सी टफनेस डाल दूं, 2-3 प्रश्न, मतलब पिछले ये जो टेस्ट है मैं मान लो अगला टेस्ट बनाऊं और 2-3 प्रश्न बस मुश्किल कर दूं, तो आपके नंबर मात्र 4-5 कम होने चाहिए इस हल्के टेस्ट के मुकाबले। मत भाई 3 क्वेश्चन अगर मैंने हार्ड किए तो 6 नंबर ही कम होने चाहिए ज्यादा से ज्यादा। नेगेटिव भी मान लूं तो 3 का और थोड़ा और बढ़ा दो, 7.5 नंबर कम होने चाहिए इस टेस्ट के मुकाबले, अगर हल्के के मुकाबले। पर होता ऐसा नहीं है, होता है आपके 20 घट गए, आपके 15 घट गए। कारण क्या है इस बात का? सिर्फ एक कारण है, बताओ क्या बच्चे? इसलिए क्योंकि आपने 2-3 प्रश्न जो मैंने मुश्किल डाल दिए थे शुरुआत में ही, उन्होंने आपका हौसला इतना डाउन कर दिया कि मैं अब उतना तो नहीं कर पाऊंगा जितना मुझे करना चाहिए। मुझे जब भी ऐसी स्थिति आए ना, क्योंकि पेपर का हमें नहीं पता कि वो कैसा आएगा, यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड कैसा पेपर देगा, पर हमें एक चीज तो तय करनी होगी ना कि अगर मुश्किल आएगा तो सबके लिए मुश्किल है, बस मुझे बेस्ट देना है अपना। और बेस्ट देने का मतलब होता है बच्चों कि जो आपसे आता है उसको गलत नहीं होने दूंगा। जो मुझसे नहीं आ रहा, किसी से भी नहीं आ रहा, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जो मुझसे आता है अगर वो गलत मैं करता हूं उसको, तो मेरे सिलेक्शन को मैं ही रोक रहा हूं और कोई नहीं रोक रहा दुनिया में, खुद मैं रोकता हूं। तो बच्चे सिलेक्शन होना या ना होना, इसके जिम्मेदार डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सिर्फ आप ही होते हो, ठीक है? तो आप थोड़ा सा सेंसिबल तरीके से उस टाइम पेपर को कर दिया करो। अगर क्वेश्चन मुश्किल आने लग जाए तो आप अपना सेंस और धैर्य मत खोया करो। कोई बात नहीं, नहीं हो रहा है अगला होगा, अगला नहीं हो रहा कोई बात नहीं, अगला होगा, अगला भी नहीं हो रहा तो सोच लेना फिर किसी और से भी नहीं हो रहे होंगे, ये नहीं हो रहे होंगे। अगर ये 3 मेरे लिए मुश्किल आए हैं या 10 मेरे लिए मुश्किल आए हैं, या कोई 10 क्वेश्चन का रीजनिंग में ऐसा बम फेंका उन्होंने जैसा जेल वार्डर में, सबके लिए नया, हालांकि कुछ बच्चे उसको भी कर गए, सबके लिए नया। एक तो बच्चा होता है नए को देखकर तो इतना घबरा जाता है कि भाई साहब अब तो सिलेक्शन नहीं होना, एकदम नई चीज देख ली, सिलेक्शन नहीं होना, तो उन 10 को छोड़कर जो बाकी का उसका पेपर बचा ना, उसको भी खराब कर जाएगा। और जो ऐसे सोचेगा कि 10 नए हैं, इनको बाद में देखूंगा, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा नए हैं तो समय ज्यादा खा सकते हैं, तो मैं बाकी को देख लेता हूं, तो बाकी पेपर को करके मैं इनके लिए टाइम बचा के रखूंगा बाद में 5, 7, 10 मिनट, उनमें सेंसिबल तरीके से एक बार ट्राई करूंगा कि मेरे पास, मेरे सर पे ना वो पेपर का दबाव नहीं होगा, टाइम कम पड़ जाएगा ये वो। आप उस समय उन चीजों को ठंडे दिमाग से, चाहे वो नए भी हैं, ठंडे दिमाग से कर रहे होगे ना बच्चों, निश्चित तौर पर मानना ये वे उन बच्चों ने ही सही किए थे
जिन्होंने ये ऐसे काम किया था। कोई नहीं, इनको लास्ट में करूंगा, पेपर कर लेता हूं पूरा। ये जो नए आए ना, इनको पढ़ लेता हूं। नए वो एक्चुअल में रीजनिंग में कोई नया नया नहीं होता, उसको बस सेंसिबल तरीके से, थोड़ा सा धैर्यवान तरीके से पढ़ना होता है। पढ़ते ही वो चीज